जो जागे वो तो जागे थोड़ी देर के लिए और फिर सो गए, बिकॉज जितनी देर का ये मुकाबला हुआ और मैच हुआ, क्या गलतियां थी, क्या अफगानिस्तान की गलतियां थी या विकेट बहुत ही बुरी थी और वो सेमीफाइनल के हिसाब से एक T20 मैच के सेमीफाइनल के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं थी। तो खुशामदीद कहते हैं जोर का जोड़ के फैमिली मेंबर्स सोहेल तनवीर और मोहम्मद वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। एट लास्ट आपने कहा मैं ग्रीन पहन ही लूं, साउथ अफ्रीका के लिए ग्रीन पहन लूं कोई बात नहीं, पाकिस्तान के लिए तो हम कहीं ना कहीं तो रेलेवेंट बनता है ना। हाँ? कहीं ना कहीं बनता था, रखा था वैसे पाकिस्तान के लिए था। बिल्कुल। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह पहनेंगे उसमें। बिल्कुल इंशाल्लाह अगली दफा उम्मीद बिल्कुल होनी अभी आपने चाहिए। पिच के लिए क्या वर्ड यूज़ किया, मतलब बुरी से पहले आपने कहा बहुत ही बुरी। हाँ, मेरे ख्याल में राइट वर्ड है। राइट वर्ड है आज की। अगर हम हाँ बिल्कुल अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका वाज द पिच नॉट इट वाज नॉट अ T20 पिच, और नॉकआउट स्टेज पे T20 में इस तरह की विकेट मिलना, मतलब आप तो पहले से प्रिपेयर करते हैं फॉर अ बिग इवेंट। आज ही सेमीफाइनल यहाँ खेलेंगे, ये पिच बचा के रखो, फाइनल यहाँ खेलेंगे, पिच बचा के रखो। लग रहा था इतनी बचा दी है कि किसी ने हाथ ही नहीं लगाया उसको। देखिए यहाँ पे फॉर्मेट की हम बात कर रहे हैं, टेस्ट मैच के प्लेयर्स हो रहे हैं, कोचेज हो रहे हैं, वनडे के प्लेयर्स और कोचेज और T20 का डिफरेंट। तो आई थिंक दैट अप्लाइज ऑन द पिचेस आल्सो। मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल बेल्टर ही होने चाहिए, लेकिन एक ऐसी पिच होनी चाहिए जहाँ पे इवन कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिल सके। क्योंकि अगर मतलब मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि अगर ये साउथ अफ्रीका ने खुद पिच बनवानी होती जो उनको सूट करे, उनकी टीम को, और ऑपोजिट के बिल्कुल मतलब जो ऑपोजिशन है उसकी स्ट्रेंथ के बिल्कुल ऑपोजिशन में चली जाए वो चीज़, तो ऐसी पिच बननी थी। तो आई थिंक ओवरऑल पुअर पिच के इसका बिल्कुल सारा एडवांटेज साउथ अफ्रीका का हुआ और उसका जो डिसएडवांटेजेस थे वो सारे आज हमने देखे अफगानिस्तान को हुए हैं। लेकिन ओवरऑल ऑब्वियसली बेटर टीम वन, ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी। शुगर साउथ अफ्रीका में नहीं हो रहे मैचेस, वरना हम कहते थे मनमानी कर दी साउथ अफ्रीका ने। हाँ नहीं, वो हमारा मैच होता था हम कह रहे थे। वो इंडिया में भी कहा था ना हमने, वो पिचेस बनवा ली, वो कहीं और वेन्यूज जहाँ पर स्पिनर्स को मदद मिलती है वहाँ मैच रखवा दिया। तो आज पिच मतलब उसका मज़ा नहीं आया। नॉट ओनली नॉकआउट गेम, वैसे भी अगर कोई भी आप देखते हैं, क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया में भी पिचेस हमने देखी थी, गुड कैरी बाउंस सीम भी हो रहा था, बट स्टिल इवन कॉन्टेस्ट में वहाँ पे नज़र आए थे कि आपके फास्ट बॉलर दोनों के इन थे, उसमें बैट्समैन आप जो जिसको अच्छा खेलना आता था उसने रन किए हैं वहाँ पे। लेकिन कल तो जैसे अफगानिस्तान के बैट्समैन तो लिटरली मुझे लग रहा था कि वो डर के आउट हुए हैं, कुछ पीछे हट के भी आउट हो रहे थे। तो नॉर्मली फेल को पता होगा इस तरह का पिच ही होता है नॉर्मली वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे कल मैंने बात की थी कि थोड़ा सा बाउंस तो होता है और अनइवन बाउंस होता है। मतलब यही न्यूयॉर्क वाली पिच का मैंने थोड़ा सा रेफरेंस दिया था उसके साथ कि आपको टेनिस बॉल बाउंस उसमें मिलता है, इतना टर्न नहीं होता। बट मुझे पिच को चले, अब आपने देख लिया ब्रावो वहाँ पे उनका होम ग्राउंड है, होम ग्राउंड में वो ट्रिनिडाड से हैं, तो ये भी ट्रिनिडाड में। तो मैं सरप्राइज हूँ कि उन्होंने, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 2 ग्राउंड्स हैं TNT में जी। इज दिस द बेटर वन और इज दिस द नॉट बेटर वन? नहीं, ग्राउंड तो खैर ये वाला आप कह सकती हैं कि थोड़ा ऐसा पिच है जिसके ऊपर इतनी स्पिन नहीं होता। जो पोर्ट ऑफ स्पेन वाला पिच है वहाँ वो आपको बिल्कुल ड्राई, जैसे कराची में क्लब क्रिकेट की पिचेस नहीं होती बिल्कुल ही ड्राई, वो लाल मट्टी वाली। ये थोड़ा है जिसके ऊपर इन्होंने वो एक तो काली मट्टी की सरफेस है, दूसरा ये जो है घास होता है इसके ऊपर, थोड़ा सा वो जड़ों वाला घास होता है, जिसकी वजह से बाउंस आपको देखने को, वेरिएबल बाउंस कल भी देखने को मिला ये जो मैच हुआ इसमें। तो ऑब्वियसली नॉट आइडियल पिच, ऑब्वियसली आप नहीं कह सकते इतना बुरा नहीं होता जितना मतलब ये हुआ ना। मैं क्योंकि वहाँ पे CPL 2 सीज़न के मैचेस वहाँ पे खेला हूँ, हमारा CPL का फाइनल भी वहाँ पे हुआ था, तो इतना बुरा नहीं होता जितना कल हुआ। और फ़र्क जो आया, अगर आप इसी पिच के ऊपर दोनों टीमों की बैटिंग में देख लीजिए, वसीम भाई ने एंड पे कहा ना कि ऐसे लग रहा था कि डर के आउट हो रहे, तो वो वाकई लिटरली अगर आप देखें ना तो स्टंप से हट के वो पेस का डिफरेंस हमें नज़र आया। वो जो एशियन बैट्समैन, हम वो एक साइकी है ना कि वो रियल पेस और बाउंस जहाँ होती है तो वहाँ थोड़ा सा उनको बचते हैं या प्रॉब्लम होता है। तो कल हमको वो क्लियरली एक एविडेंस नज़र आया उस चीज़ का कि जहाँ पे बाउंस क्योंकि ज़्यादा हो रहा था, गुड लेंथ से बॉल आपके सर के आगे से, आज सुबह थी हमारी आज। हाँ जी, जी एग्जैक्टली। तो टाइमिंग्स है वैसे, ऐसी टाइमिंग्स है ये मैचेस की, कल आज में बंदा उलझा रहता है। तो वो मतलब आप देख रहे हैं कि पीछे हट के खेल रहे थे लिटरली, मतलब नजर एविडेंस से आपके क्लियरली विजिबल था कि वो हट रहे हैं। तो वो एक थोड़ा सा एक डिफरेंस वो भी नज़र एज कंपेयर, अगर उनकी बैटिंग देखें, उन्होंने हालांकि 56 ही करना था, बट मैं बात टेक्निक की कर रहा हूँ कि वो जब खेल रहे थे ना तो स्विंग उस टाइम भी हो रहा था। एक तो पेस थोड़ी सी, ऑब्वियसली उनके पास 140-150 वाले बॉलर थे, अफगानिस्तान के पास नहीं थे, जेन्युइन मीडियम पेसर थे जिनके पास स्विंग की एबिलिटी तो है, लेकिन वो पेस
बट फिर भी उनकी टेक्निक अगर आप देखें जिस तरीके से मार्करम वगैरह खेले और जो अफगानिस्तान की बैटिंग आप देखें तो वो भी एक डिफरेंस मुझे टेक्निक का नज़र आया। बट ऑब्वियसली नॉट आइडियल पिच फॉर सेमीफाइनल फॉर वर्ल्ड T20, उसके लिए थोड़ा सा इसके ऊपर बिल्कुल होना चाहिए था। बट अगर तो टॉस जीत के इन्होंने वो की है पहले बैटिंग तो फिर आप किसको ब्लेम करेंगे? That was a very bad decision in my opinion. एक्चुअल जो वो मैंने पहले स्टार्ट में बात की ना कि ब्रावो वहाँ के हैं, उनको पता है। फिर आप कंडीशन और पिच जो हम तो वैसे बाद में जो हिस्ट्री है उसको देख के कर रहा हूँ ना, तो जो पिच रियल आप देखते हैं तो वो आपको एक डिफरेंट आइडिया होता है। तो उसको नज़र आ रहा होगा घास अच्छा खासा पिच के ऊपर मौजूद है, तो फिर कंसिडरिंग दैट आप पहले वो कर रहे हैं बैटिंग खुद अपने आप बैल मुझे मार फिर ऑब्वियसली ये तो एक्सपेक्टेड था रिजल्ट। वसीम साहब, जैसे अभी सुहेल साहब कह रहे हैं कि आपने कहा कि पिच ख़राब है, पिच सवेरा ने जैसे कहा कि पिच बहुत बुरा है, लेकिन उस बहुत बुरे या बुरे पिच पे या ख़तरनाक पिच पे या जिस पे उनको टेक्निकली वो फंस सकते थे, उसमें तो उन्होंने खुद को पेश किया ना उस हालात में कि आप हम यहाँ पे गिरे हुए हैं, आप हमारे ऊपर चढ़ाई कर दें। सब टाइम होता है, मतलब आपसे नहीं जज चीज़ें होती है। आप इतना बुरा तो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता, कोई भी पिच होगी इतना बुरा आप नहीं। जैसे न्यूयॉर्क में भी शुरू के मैचेस में नहीं लग रहा था, मतलब वो 2-3 मैच गुजरे तो फिर वो पता चल गया जी जैसी मर्जी इसकी शक्ल आ जाए इसने खेलना वैसे ही है। और दूसरा आई थिंक दे वेंट फॉर देयर स्ट्रेंथ कि उनको यही था कि हम स्क्रैच कर लें किसी तरीके से 130 140 तो फंसा लेंगे जिस उनकी वो स्ट्रेंथ है। लेकिन वो जो हाईलाइट हमने भी बड़ा किया है, बल्कि अब तो बच्चे को पता था कि इनका टॉप ऑर्डर नहीं चलेगा तो नीचे क्या होगा। गुरबाज कल एग्जैक्टली वही हुआ कि ऊपर से उनके रन्स नहीं हुए तो नीचे तो आई थिंक एक के बैट्समैन उनका डबल फिगर में पहुंचा है। तो ये इशू तो था, ये सेकंड टाइम मिसरीड कर गए, फिर पिच मिसरीड कर गए या स्ट्रेंथ पर जाने। देखिए एक तरफ मतलब बाद में भी बॉल जैसे भी सुहेल ने कहा स्विंग तो बाद में भी हो रहा था, पेस बाद में भी थी, तो खैर ओवर ही इतने थे कि वो जल्दी आ गई थी, लेकिन उसमें चेंज इतनी आनी नहीं थी। आई थिंक अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर गए हैं तो या फिर 100% को श्योर होता, फिर एक टफ कॉल हो जाती है कोच के लिए या कैप्टन के लिए कि यार पिच की डिमांड ये है लेकिन हमारी स्ट्रेंथ के ये अगेंस्ट है। तो दैट्स वेयर फिर आप देखते हैं जब हम स्ट्रेंथ पे जाएं अपनी या कंडीशंस के ऊपर जाएं तो वहाँ पे अब तो हम यही कहेंगे जी मिस्टेक हुई है उनसे, लेकिन आई थिंक उस टाइम पे मुझे यही लग रहा है कि अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर वो स्ट्रेंथ पे गए आपका स्ट्रेंथ के जी हम थोड़े से रन कर लें यहाँ पे। नोइंग के साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री देखें, नॉट ग्रेट चेजर्स, अंडर प्रेशर, वो जो उनकी हिस्ट्री आ रही है तो वो सारे फैक्टर्स देखते हैं तो शायद इस चीज़ पे हो। लेकिन ग्राउंड रियलिटी को अगर देखते तो फिर तो डेफिनेटली उनको पहले बॉलिंग करनी चाहिए। मैं एग्जैक्टली यही पूछने वाली थी, अपनी स्ट्रेंथ पे गए हैं या साउथ अफ्रीका की वीकनेस को ज़्यादा हाईलाइट किया कि नहीं जी नॉकआउट स्टेज है वो जी, वो नॉकआउट में आपको पता है कि फंबल कर जाते हैं तो उस फंबल का वेट हम कर लेंगे, हम बड़ा टोटल सेट कर लेंगे, अगर सामने बड़ा नहीं तो डिसेंट टोटल सेट कर लेंगे। दोनों फैक्टर्स आप देखते हैं तो वही है। लेकिन देखिए मेरी मतलब एक थ्योरी है, मतलब एक जो मतलब जब हम कोचिंग में होते हैं या कोई टीम होती है तो जब स्ट्रेंथ और आप उन चीज़ों पर तब जाते हैं कि आपकी कंडीशन इवन है कि बाद में भी ऐसा ही खेलना है, पिच ने अभी भी ऐसा ही खेलना है, कोई ऐसा फैक्टर इसमें नहीं है कि कंडीशंस चेंज होंगी। कंडीशंस ही अगर आपको अलाउ नहीं कर रही हैं तो फिर आपको कंडीशंस पे जाना पड़ता है कि यार कंडीशंस के साथ हमने जाना है रिगार्डलेस ऑफ स्ट्रेंथ। तो ये दो चीज़ें होती हैं जिनमें से आपने कॉल करनी होती है जी कि हम स्ट्रेंथ पे जाएँ अपनी, लेकिन जहाँ पे कंडीशंस ऐसी थी तो वहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ को हटा के आपको थोड़ा रियलिटी देखनी पड़ती है कि ये पिच है, क्या इस पे हम 150 रन कर सकते हैं। तो और उनका जो बैटिंग फॉर्म भी हमने देखी है कि ओपनर्स अगर जल्दी आउट होते हैं और जैसी इनकी बॉलिंग है इट वाज ऑलवेज लाइकली, और अच्छी पिच भी होती तो वहाँ पे भी चांसेस थे कि इनका नया बॉल जैसे कर रहे हैं जानसन है, रबादा है, तो ये इनको ट्रबल करेंगे। तो खैर अब तो कुछ भी हम कह सकते हैं। 99 में पाकिस्तान भी टॉस जीता था वर्ल्ड कप के फाइनल का और पाकिस्तान भी बैटिंग के लिए चला गया। होता ही है कि आप बेसिकली जब पहले बैटिंग कर रहे होते हैं ना वसीम ने हंस के ना डक कर दिया जब पहले आप बैटिंग कर रहे होते हैं ना तो मैं पहले भी कई दफ़ा ये बात कर चुका हूँ कि जैसा मर्जी पिच हो आपके माइंड में एक होता है कि आपने टारगेट देना है, सेट करना है, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके चल रहा होता है कि रन्स करने हैं। वेयर एज कि जब आप जैसे साउथ अफ्रीका चेज कर रहा था 56 अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करता हो सकता है अफगानिस्तान 90-100 पे, मैं एक अज्यूम कर रहा हूँ आपको या 120 चेज करना होता तो आप एक डिफरेंट अप्रोच के साथ जाते हैं नो। तो वो मेरे ख्याल में यहाँ पे तो क्लियरली ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर जाना चाहिए था उनको कि, और मेरा मानना मेरी मतलब अप्रोच हमेशा यही रही है कि आप अपने उसके ऊपर जाते हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें, फिर रिगार्डलेस के स्ट्रेंथ और वीकनेस वो ऑब्वियसली कम्स इनटू प्ले जब आपको इवन, जैसे वसीम भाई ने कहा ना कि एक आइडियल वो है कि पिच ऐसा है, इसने 40 ओवर, मतलब हर बंदा बता सकता है कि 40 ओवर में इसने ऐसा खेलना है, जहाँ पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आ जाए ना पिच के ऊपर खासकर तो कि ये कैसा बिहेव करेगी, तो वहाँ पे रिस्क लेना और खासकर इतने बड़े मैच में रिस्क लेना बनता नहीं था मेरे ख्याल में। और नया बॉल जब आपके पास आपको पता है कि बंदे ही आपके 1-2 हैं, वो आप हाँ
तो आपने और ज़्यादा अपने आप को मुश्किल में डाल दिया ना, कि वो तो कोई भी मतलब पहला बॉल भी अनप्लेबल हो सकता वाला प्लेयर भी होता तो शायद उसके लिए इस पिच के ऊपर खेलना मुश्किल हो सकता था। तो मेरे ख्याल में, मुझे तो लगता है कि सबसे बड़ा जो उनसे गलती हुई वो टॉस के ऊपर डिसीजन था। वो मिस रीड करके कंडीशन को अच्छे तरीके से उन्होंने असेस नहीं किया, कंडीशन को, पिच को स्पेशली उन्होंने जो है ना वो रीड अच्छे तरीके से नहीं कर सके। और पिच को मेरे ख्याल से वही पहली बात कि आपने अपनी वर्नेबिलिटी को सबसे पहले सामने रख दिया कि दो ही तो वो हैं प्लेयर्स, बैटर्स हैं जो कि रन जोड़ रहे हैं और मिडिल ऑर्डर में कोई भी नहीं जोड़ रहा। साउथ अफ्रीका गोइंग अनबीटन इन द फाइनल, मतलब ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है साउथ अफ्रीका के लिए, बट एक बहुत बड़ा प्रेशर है। एंड वी नो साउथ अफ्रीका, मतलब साउथ अफ्रीकन्स खुद तो ये जानते ही हैं, बट जब हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, नॉकआउट स्टेज पे साउथ अफ्रीका आती है एंड दे टेक ऑल दैट प्रेशर एंड दे चोक देयर। दे हैव बीन फेमस फॉर चोकिंग। वुड दे चोक दिस टाइम अराउंड, और वुड दे बी एबल टू जस्ट टेक ऑफ दिस कर्स? हटा सकेंगे, नहीं हटा सकेंगे?